1 साल की नौकरी और फिर मिलेगी ग्रेजुइटी। क्या ये सच में कामगारों की जीत है या फिर नियोक्तों को मिली एक नई आजादी है? आज बात करते हैं देश के नए लेबर कोड्स की, जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। भारत में 29 पुराने श्रम कानून को मिलाकर सरकार ने 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। सरकार कहती है इससे देश के 40 से 50 करोड़ कामगारों को फायदा होगा, लेकिन यूनियनों का कहना यह है कि इससे मजदूरों के अधिकार को कम हो जाएंगे। तो फिर असल तस्वीर क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। ग्रेचुइटी अब सिर्फ 1 साल में मिलेगी, पहले ये 5 साल बाद मिलती थी। ये सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब कोई भी कर्मचारी, चाहे फिक्स टर्म हो या फिर सैलरीड, अगर 1 साल काम करता है तो उसे ग्रेचुइटी मिलेगी। ये बदलाव कामगारों के लिए स्पष्ट फायदे वाली चीज है। वेज कोड के हिसाब से अब सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और सरकार हर कुछ साल में इसका रिव्यू करेगी ताकि मजदूरों की महंगाई के हिसाब से बढ़ सके। आज सबसे ज्यादा बहस इस पॉइंट पर है कि पहले अगर किसी फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे तो छटनी या फिर फैक्ट्री बंद करने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती थी। अब ये सीमा 300 कर्मचारियों तक बढ़ा दी गई है। मतलब 300 कम कर्मचारी वाली कंपनी अब आसानी से छटनी या फिर यूनिट बंद कर सकती है। यही वजह है कि यूनियन कह रही है ये जॉब सिक्योरिटी को कम कर देता है। जैसे जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स, उबर ओला ड्राइवर, स्विगी ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी वर्कर्स, इनको अब कानून में पहचान दी गई है। सरकार कहती है कि अब इनको भी कुछ सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जैसे बीमा, पीएफ जैसी सुविधाएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुविधा कितनी जमीन पर लागू होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नए कोड में 8 से 12 घंटे की शिफ्ट संभव है। महिलाओं से रात की शिफ्ट में भी काम कराया जा सकता है, उनकी सहमति इसमें ज्यादा जरूरी है। 40 प्लस उम्र वाले सभी कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य किया जाएगा। ये बदलाव भी चर्चा में है। कुछ इसे आधुनिक सुधार बताते हैं तो कुछ इसे अधिक काम का दबाव बता रहे हैं। सरकार का दावा है कि सिस्टम आसान होगा, सभी को समय पर वेतन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, देश की ईशा ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरेगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव कामगारों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, लेकिन यूनियन साफ कह रही है कि मजदूरों के हक कम होंगे, हड़ताल करने का अधिकार कमजोर हो जाएगा, ठेकेदारी बढ़ेगी, फिक्स टर्म नौकरियों से रोजगार अनिश्चित रहेगा। कई यूनियन ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध का भी ऐलान कर दिया है। ग्रेजुइटी 1 साल में मिलना अच्छा है, लेकिन क्या कंपनियां इसे मानेगी? हमारे यहाँ लागू करना इसे सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। 300 कर्मचारियों तक छटनी की आजादी, ये कदम निवेश को बढ़ा सकता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी को कम कर सकता है। गिग वर्कर्स को मान्यता मिलना अच्छी बात है, लेकिन जब तक सही वेतन, बीमा और सुरक्षा लागू नहीं होंगे, ये अभी सिर्फ कागजी फायदा बनकर रह सकता है। इसके फायदे ये हैं कि कुछ कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन की गारंटी मिल सकती है, गिग वर्कर्स को पहली बार सुरक्षा मिलेगी। और इसका खतरा भी ये है कि नौकरी की स्थिरता कम हो सकती है, यूनियन की ताकत घट सकती है, छोटे उद्योगों में कर्मचारी पहले से फायदा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। असल बात यह है कि कानून बनना आसान होता है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। एक लेबर कोड्स की असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। आने वाले महीनों में पता चलेगा कि ये बदलाव कामगारों के लिए सुरक्षा और सम्मान लाता है या फिर कंपनियों को पहले से ज्यादा छूट देकर मजदूरों की नौकरी और हक को कमजोर कर देते हैं। देश की नजर अब सरकार, राज्यों और यूनियनों पे सब पर टिकी है। आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।